हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल yogendrclasses.uk। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फार्मूले होंगे वो मैं बताऊंगा। इसके बाद हम जो है एक्सरसाइज की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन एक बार मैं जो है फिर भी आपको रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमें क्यूबॉइड के बारे में पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड होता क्या है, ठीक है ना। क्यूबॉइड आपने पढ़ा हुआ है, क्यूबॉइड क्या होता है, ठीक है। आपके घर में क्यूबॉइड जैसा जो है, आपके घर में कोई बॉक्स होगा, जैसे कि बक्सा है, अलमारी है, फ्रीज है, ये सब जो है क्यूबॉइड होता है, ठीक है ना। तो इस क्यूबॉइड में ये L है, ठीक है ना, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसका जो है टोटल सरफेस एरिया भी पढ़ा हुआ है, TSA बोलते हैं हम इसको, 9th क्लास में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। तो इसका TSA होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है। इसका जो LSA होता है, लेटरल सरफेस एरिया, इसका होता है 2 × L प्लस B × H होता है, ठीक है ना, इंटू H होता है। लेटरल मतलब होता है कि आप जो है रूम को, मान लिया आपके घर में एक रूम है, उसको आप ऊपर यानी रूफ और नीचे फर्श को छोड़ के बाकी जो आपकी चारों दीवारें हैं वो आ जाती हैं लेटरल सरफेस एरिया में। फिर इसका हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है L × B × H, ठीक है। ऐसे ही क्यूबॉइड के बाद आता है क्यूब, ठीक है ना, क्यूब आता है। तो क्यूब भी बिल्कुल जो है क्यूबॉइड ही होता है, बस इसमें अंतर ये हो जाता है, डिफरेंस कि इसकी ऑल साइड आर इक्वल, जितने भी इसकी साइड होंगी, जितनी ईड्स होती हैं वो सारी इक्वल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसका TSA होगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो TSA होगा वो 6a² हो जाता है, और इसका LSA क्या हो जाएगा, इसका LSA हो जाएगा 4a²। इसके बाद इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हो जाता है इसका A³, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या हो जाता है इसका, A³ हो जाता है। अब देखिए, इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या होगा, इसका शेप कुछ इस तरह से रहता है सिलेंडर का, ठीक है। ये तो ये इसकी पूरी हाइट हो जाती है, जिसको हम स्मॉल s से दिखाते हैं, आप कैपिटल S से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये इसकी रेडियस है r। तो इसका जो है टोटल सरफेस एरिया, उससे पहले हम जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, जैसे मान लिया जाए ये मेरे पास मार्कर है, तो ये मार्कर जो है कुछ जो है एक सिलेंडर की शेप का है ना। तो जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है ना, जहाँ पर ये वाइट कलर का पेंट है, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, जिसको हम CSA बोलते हैं। तो इसका CSA का जो फॉर्मूला होता है, CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRH होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया अगर आप फाइंड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसके दोनों एंड सिरे, यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये दोनों किस तरह से होते हैं, ये सिरे, ये जो एंड होते हैं, ये कुछ सर्कल होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो सर्कुलर यानी 2 सर्कल हो गए, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये। तो दोनों सर्कल को आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 2πRH प्लस 2πR²। दोनों सर्कल के एरिया को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ से जो है TSA का जो फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ से आप 2πR यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो 2πR आपने कॉमन लिया तो आपको मिला H प्लस R, ठीक है। तो ये जो है TSA हो जाएगा इसका। अब इसका देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
तो राइट सर्कुलर कोन देखिए कैसा होगा, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो राइट सर्कुलर कोन आपने देखा होगा, जैसे कि जोकर की टोपी होती है और जो बर्थडे में टोपी होती है वो जो है कोन शेप होती है। तो ये जो है आपके पास कोन है। आपने आइसक्रीम का जो देखा होगा, ठीक है ना, तो वो भी जो है कैसा रहता है, कोनिकल ही रहता है। ठीक है ना, तो इसमें ये जो है इसकी तो हाइट हो गई, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक तो पूरी हाइट है, जिसको आप स्मॉल h से डिनोट कर सकते हैं। और ये जो है ओ ए, इसको मैंने ओ ए लेट किया, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट। ठीक है ना, स्लैंट हाइट इसको L से डिनोट करते हैं और ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो है CSA होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है पाई आर एल, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, आप इसमें पाई आर एल में इसका बेस का जो एरिया है, यानी ये सर्कल है, इसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, तो वो एरिया आप इसमें ऐड कर दीजिए, यानी पाई आर स्क्वायर आपने इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ से आप जो है TSA का फॉर्मूला जो आपको मिल जाएगा, पाई आर आपने यहाँ से कॉमन लिया तो L प्लस आर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये आ गया TSA। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास R होता है और H होता है एरिया निकालने के लिए, लेकिन आपके पास L नहीं होता है, L आपको खुद फाइंड करना होता है। तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला बना देता हूँ मैं यहाँ पर, L स्क्वायर इज इक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज़ करके L भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास R और H गिवन है तो आप L फाइंड कर लेंगे, और अगर आपके पास H और L गिवन है तो आप R फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, अब इसका वॉल्यूम देखिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है ना, यानी यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो सिलेंडर के जो है वॉल्यूम का 1/3 पार्ट जो है राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट में आता है जिसको हम बोलते हैं स्फेयर। ठीक है, स्फेयर, स्फेयर, स्फेयर लाइक ए बॉल। ठीक है ना, ये बॉल सर्कल नहीं है, ये बॉल टाइप में। ठीक है ना, बॉल, जैसे कि आपने देखा होगा बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है, मार्बल्स होते हैं जो, वो बॉल, वो सब जो है स्फेयर शेप होते हैं। तो उनके लिए जो उनका सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस स्फेयर को, मैं यानी बॉल को, अगर हम उसको मिड पॉइंट से, यानी मिड से बिल्कुल जो है अगर उसको काट दें तो उसको बोलते हैं हम लोग हेमिस्फेयर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर। जैसे कि आपके घर में कोई कटोरा होगा, बाउल होगा, है ना, तो वो हेमिस्फेयर शेप का होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ, ये इस तरह से कुछ, ये इस शेप में आ जाएगा वो। तो इसमें जो है जितना रेडियस इधर R होता है उतना ही इधर R होता है, यानी इसको आप गहराई मान के, गहराई मान सकते हैं, मतलब, है ना, काम आएगा भी ये। तब यहाँ पर इसका देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे अब हम। ठीक है, तो इसका जो CSA होगा, इसका जो CSA होता है वो तो हाफ हो गया, यानी इसके सरफेस एरिया का हाफ जो है इसका CSA होगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो इसमें कवर कर दो आप, यानी ये जो सर्कल है, आप सर्कुलर जो है कोई कवर यानी ढक्कन रख देंगे, इसके ऊपर कैप रख देंगे, तो उसका एरिया ऐड कर दीजिए इसमें, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर आपने ऐड कर दिया, तो ये आपको TSA यहाँ से मिल जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू होता है
जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, इसका हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूले हैं और इन्हीं फॉर्मूले बेस पे आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इनसे आप जो है उनका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट जो है आप लोग जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो फटाफट लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। देखिए पहला क्वेश्चन है 13.1 एक्सरसाइज का, ठीक है ना, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, है ना। 2 क्यूब थे, देखिए एक क्यूब ये था, एक क्यूब ये था, दोनों के एंड टू एंड, इसका एंड और इसका एंड मैंने दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इनको जोड़ने से क्या बन रहा है, एक क्यूबॉइड बन रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है इस क्यूबॉइड का, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको स्टार्ट जो है हमें यहाँ पर एक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी दूसरे क्यूब का भी वॉल्यूम वही सेम रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और मैंने आपको जो अभी जस्ट फॉर्मूला बताया, ठीक है ना, कि जो है जो क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होता है। तो इसका मतलब अगर हम इसको ए क्यूब से अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो 64 के इक्वल रख देंगे हम लोग, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ए क्यूब इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर होल क्यूब लिख लेंगे इसको, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी हमें क्यूब की एक साइड पता चल गई। तो अगर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये भी कितना होगा, यहाँ से ये पूरा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका बी 4 सेंटीमीटर होगा, इसका एच भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो जो क्यूबॉइड बन रहा है तो उसकी लेंथ हमें पता चल जाएगी, 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्यूबॉइड बना, रिजल्टिंग क्यूबॉइड लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है ना। इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और इसका B 4 ही रहेगा और H 4 ही रहेगा। बस अब आप इसका जो है सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। जब तक आपसे कहा ना जाए कि आप लेटरल फाइंड कीजिए तब तक आपको समझ लीजिए TSA ही फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वैल्यू पुट कर लीजिए आप, 2 इंटू में L की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 4 है, H की वैल्यू भी 4 है, H की वैल्यू 4 है और L की वैल्यू 8 है, ठीक है। अब इन्हें आप सॉल्व कीजिए। 2 इंटू में 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32, ठीक है। अब इनको ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। 32 प्लस 32 ये हो जाएगा 64 प्लस 16, इसको ऐड कीजिए आप। 2 इंटू में 6 से 4 को ऐड किया 10, 6 1 7, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर मिला 160, 2 8 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो फटाफट इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। और गाइज अगर आपको जो है मेरे क्वेश्चन
का जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर समझ में आ रहा है तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और जो है वीडियो बना सकूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, सो गाइस फटाफट इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम जो है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, है ना। एक बर्तन है, कोई वेसल है जो कि जो है हॉलो हेमिस्फीयर है, उसका शेप जो है हॉलो हेमिस्फीयर है, इस टाइप में कुछ, ठीक है ना, इस तरह से, एंड माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। ठीक है, इसके ऊपर जो है एक जो है हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये सिलेंडर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, ये पूरा डायमीटर है इसका, दिस इज द 14 सेंटीमीटर। तो यही डायमीटर जो है इसका भी होगा। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, ये जो सिलेंडर हमने इसके ऊपर माउंटेड किया रखा गया है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इसका जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा हाइट जो होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 13 सेंटीमीटर। देन फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फाइंड कर लेंगे, हमारे पास सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब मतलब जो आपने 9th में जो पढ़ा था वो तो सिंगल सिंगल दिया रहता था क्वेश्चन, अब यहाँ पर जो है क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन बना दिया यहाँ पर कुछ। ठीक है ना, कि मतलब एक आपके पास हेमिस्फेयर जो है उसके ऊपर जो है हमने क्या कर दिया, एक सिलेंडर रख दिया है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा नया आ गया है, नया तरीका आ गया है ना, तो तरीका भी नया ही होगा सॉल्व करने का। देखिए 14 सेंटीमीटर इसका जो है डायमीटर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट, दोनों सेम है यहाँ पर, हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो दोनों का डायमीटर सेम है, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से रेडियस क्या हो जाएगा इनका, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट r इज इक्वल टू 14/2, यानी 2 से इसको डिवाइड कर लिया तो 7 सेंटीमीटर, ये इनका रेडियस आ जाएगा। अब देखिए अगर मुझे इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है तो मुझे इसकी हाइट चाहिए होगी, है ना, सिलेंडर की हाइट। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जितना रेडियस जो है इस हेमिस्फेयर का होता है उतना ही इसका डेप्थ होता है, यानी ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, 13 में से, है ना, पूरे 13 में से 7 माइनस कर लीजिए, तो आपको ये वाली हाइट पता चल जाएगी, इसकी हाइट पता चल जाएगी। ठीक है ना, तो कितना मिलेगा आपको, 13 - 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, height of the cylindrical part h is equal to 13 - 7 is equal to 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने हाइट निकाल दी। अब हम जो है इसका आराम से इनर सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा कैसे फाइंड करेंगे इसका एरिया। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू, दो है यहां पर, है ना, यानी इसका भी सरफेस एरिया प्लस इसका भी सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, दोनों का एरिया जो है ऐड कर लीजिए।
तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको पता है 2 पाई RH होगा, और प्लस में हेमिस्फेयर का आपको पता है 2 पाई R² होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों में R सेम है, इसलिए हम कैलकुलेशन को एक बार ही करेंगे, तो मैं यहाँ से 2 पाई R बाहर ले सकता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर R प्लस H मिल जाएगा, R प्लस H मिल जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, 2 इंटू पाई का वैल्यू आपके पास 22/7 गिवन है, R भी आपके पास 7 है, और जो अंदर ब्रैकेट में R वो भी 7 है, और H कितना था इसके पास 6 है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व कर लीजिए। 7 से मैंने 7 को कैंसिल कर लीजिए, और 2 से 22 को मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 44 इंटू 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 4 जा 52 कैरी 5, 13 4 जा 52 एंड 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है गाइस। अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, तो जो है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो है कमेंट भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, ठीक है गाइस। तो बाकी जो है मिलते हैं हम कल के वीडियो में, ठीक है।